हाय गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट एनिमी। तो अगर आपने इसके एक एपिसोड भी देखा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारी कहानी का मेन लीड है ली जूको। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ली का सीन, जो कि एक जगह बैठा होता है और कहता है कि मैं किस आफत में फंस गया हूँ। जहाँ सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है यमराज का सीन, लॉर्ड यामा। जो लॉर्ड यामा कहते हैं, लड़के तूने उस नॉवल की ऐसी की तैसी करके रख दी है। जहाँ उसको याद आता है कि कुछ समय पहले मैंने एक नावल लिख रहा था जिसको मैं 10 साल के अंदर ही ख़त्म कर दिया। जहाँ हम कहते हैं यमराज बहुत गुस्सा होता है, कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ हम देखते हैं ली, जो कि सोच रहा था कि अच्छा खासा मैं रात को नावल लिख रहा था और मैं सुबह यहाँ आ गया। जहाँ हम देखते हैं कि ली सोच ही रहा होता, जहाँ उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसने एक नावल लिखी थी, जो कि उसने जल्दी 10 साल के अंदर ही उस नावल के कैरेक्टर और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे सब याद करके वो कहता क्या। तो जहाँ हम देखते हैं यमराज उसे नावल के बारे में बताता है और कहता है कि तूने उस नावल कितनी अच्छी चल रही थी और तूने 10 साल के अंदर उस नावल को पूरी नष्ट कर दिया, पूरी बेकार कर दी। जहाँ हम कहते हैं हाँ मुझे याद आ गई, वही नावल आप कह रहे हो। जहाँ हम देखते हैं यमराज गुस्से में कहता लॉर्ड यामा, अगर तूने, मैं तुझे उसी नावल में भेजूँगा, अगर तूने उसका एंड ठीक नहीं किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। जब हम देखते हैं कि वो बेचारा ली को डर जाता है कि कहीं वो ना हो जाए। जब हम देखते हैं लॉर्ड यामा कहता है मैं तेरी वो हाल करूँगा जहन्नम से भी खरा और तुझे सिंगल मारूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद ली बेचारे उसे यमराज के दूध लेके जाने लगते हैं और उसे एक खतरनाक सी जगह पर लेके आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। और हम देखते हैं मार के वहाँ से एक लात मारता है, जहाँ से ली बेचारा गिर जाता है। वो दोनों कहने लगते हैं क्या ये जिंदा बचेगा कि ये मर के भी दोबारा मरेगा। जहाँ हम देखते हैं एक खूबसूरत से विलेज का सीन, जहाँ पर एक प्यारा सा बंदा डला होता है और वो बंदा और कोई नहीं, यहाँ मेन कैरेक्टर है ली जूको। और जैसे उसे होश आता है तो वो देखते हैं सामने की तरफ देखता है जिसकी शक्ल पहले से बदल चुकी होती है और ये कहता है हमारा जूको कि ये क्या हुआ। जहाँ हम देखते हैं बाकी लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं कि कैसा चूतिया आदमी। जहाँ हम देखते हैं ये सब देख के बेचारा ली हमारा जो अब जूको बन चुका है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा ये क्या हो गया। जहाँ हम देखते सामने तरफ कि एक सिंबल होता है जिसमें इसका नाम लिखा है, यानी कि ये ली जूको है। इसमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये सब सोच के वो सोचता तो ऐसे नहीं कि मेरे केला तो इन्होंने नहीं काट दिया। ये सब सोच के बेचारा हमारे ली को परेशान हो रहा था और देखता है नीचे के स्वर्ग के द्वार, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बेचारा अपने सिर मारते हुए कहता है मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूँगा। जहाँ वो बेचारा खड़े होकर रो रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ और फिर सोचता है इससे जीवट लावा में तो मेरी ऐसी तैसी करके रख दिए, अब क्या पता क्या हुआ, चलो फिर भी देखते हैं अंग क्या होगा। जहाँ पर मुस्कुराने लगता है, कहता है अब तो मजा आएगा। जहाँ हम देखते हैं एकदम से उसके सिर पर एक भारी बॉक्स घलता है, जो बॉक्स घलने के बाद कहता है कौन बे है, कौन है जिसने मेरे सिर पर ये मारा। जहाँ हम देखते हैं वो उस फिर हम देखते हैं कि सामने तरफ उस बॉक्स को वो ओपन करके देखने लगता है, जिसके अंदर एक चिली पेपर का वो डिब्बी होती है। जिसे देखने के बाद हमें दिखाया जाता है यमराज का सीन, जहाँ कहते क्या ये उस यमराज ने भेजा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथ सिस्टम आ जाता है, जो कि सिस्टम उसकी मदद करेगा। वो कहता है ले जूको मैं हूँ सिस्टम जो तुम्हारी मदद करूँगा। जहाँ हम देखते हैं कहते क्या तुम सिस्टम हो, तुम सच में सिस्टम हो। जहाँ कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा सिस्टम, क्या वो ध्यान नहीं है। जहाँ हम देखते हैं ये सब वो देख ही रहा होता है, कहता है हाँ ये तो मेरी नॉवल है। जहाँ के वो सोचने लगता है ये तो मेरी नॉवल है, मैं तो आप कुछ कर सकता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कहते हैं हाँ ये तुम्हारी नॉवल है और तुम्हें यमराज ने इसी में भेजा है। जहाँ हम देखते हैं कि घोड़े का सीन, जहाँ पर वो घोड़ा आ रहा होता है एक सुंदर सी लड़की के साथ। जहाँ हम देखते हैं वो लड़की सुंदर नहीं खतरनाक लग रही थी और ली को देख के उसे कहता ये कौन है। जहाँ हम देखते हैं इसे देख के ली को भी थोड़ा अजीब सा रिएक्शन करने लगता है और उसे देखने के साथ ही हम देखते हैं वो चाबुक मारने लगती है उसको और वो बेचारा डर कहता है तुम क्या कर रही हो। जहाँ हम देखते हैं उस लड़की का सीन, जहाँ कहती है कि लड़की तुम कहाँ थी पूरी रात भर। जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग चर्चा कर रहे थे कि ये तो इसकी वाइफ है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की फिर कहती है कि मेरे साथ बैठो। जहाँ उसको बैठने के बाद ली को कह रहा होता है कि अच्छी बात है, कम से कम मुझे जगह तो मिली। जहाँ वो धीरे धीरे हम देखते हैं शर्माते हुए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे अब वहाँ वो घोड़े पे बैठे बैठे उसकी तरफ हाथ करने लगता है। जहाँ हम देखते हैं हाथ करने के साथ ही वो कहती है कि सब बच के रहना, अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ कटवा दूंगी। जहाँ ये सब सुन के ली को डर जाता है। फिर हम देखते हैं ली मैंशन का सीन, जहाँ पर यू आने के बाद बड़ा खुश होता है और कहता है वाह मुझे क्या जगह मिली है। जहाँ वो देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ की मीट का सीन, जहाँ कहते हैं कि फिर से हमारे सन इन लॉ आ गए। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर अंदर आने के बाद हमारी मिंग वहाँ पर ग्रीट करती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जहाँ ये सब सुन के जी को सोचा होता है ये किसके सामने कर रही है। जहाँ वो दिखता है वो प्रार्थना कर रही है।
जहाँ यूगो हमारा ये सब सीन देख रहा होता है और सोचता है ये इसके एंसेस्टर हैं, ये फादर के भी एंसेस्टर हैं, ये सबके एंसेस्टर हैं। जहाँ हम देखते हैं ये सब सोच के यूगो सोच रहा होता है मुझे भी इनके सामने ग्रीट करना चाहिए, जो कि अच्छा है क्योंकि ये वॉरियर्स ये बहुत ज़्यादा पावर हुआ कर सकते थे इनके एंसेस्टर। और साथ यहाँ बताया जाता है कि ये सब होने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे इस नॉवल को बदलना होगा, नहीं तो यमराज यामा मेरी बहुत खटिया खड़ी कर देंगी। जहाँ हम देखते हैं ये सब होने के बाद अब वो उनके सामने पैर फूटन कर लेती। उसके बाद वो यूगो से कहती क्या तुम इनके सामने ग्रीट नहीं करोगी। जहाँ पर हम देखते हैं यूगो कुछ और ही सोचा होता, कहता है कि सचमुच है। जहाँ हम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। जहाँ कहती कुछ नहीं, तुम्हें पता है मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, हैंडसम। जहाँ ये सब सुन के अब उसे गुस्सा लगता है। इससे एपिसोड खत्म।